भैया एक्चुअली अभी मैंने ट्रेड लिया हुआ है एक गोल्ड में, लॉन्ग साइड का। ठीक फोर है। जीरो नाइन थ्री तक का टारगेट है और 4061 तक का एसएल है। देख लेते हैं उसको, ओपन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, क्या तुम लोगों ने प्लान किया और क्या व्यू है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड लेट्स सी कि आज हम मार्केट में क्या व्यू देखेंगे और क्या प्लानिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि बाकी जो हम लोगों ने फोरकास्ट किया था आप सबको पता होगा। हमने बोला था कि अगर मार्केट का अबव का लेवल ब्रेक होगा, इफ मार्केट विल क्रिएट अ लो एंड हाई देन इट्स डेफिनेटली विल गो फॉर अ बाय। अदर इफ मार्केट विल क्रिएट अ बेयर मूव एंड देन क्रिएट अ लो, देन वी आर गोना सेल द मार्केट। ठीक है। तो ये हमारा कुछ व्यू था। तो इस व्यू के अकॉर्डिंग, बट मैंने अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं करी थी, इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मुझे पता था कि यार मार्केट में एफएमसी है एंड मैं चाहूंगा कि मैं एफएमसी का वेट भैया करूं। ठीक है। हाँ बताओ। बोलो बोलो। कोई कुछ कह रहा था। जब मैं कुछ बोलूं तो हाँ ना बोल दिया करो। समझ ओके रहे हो। सर। ओके सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं गोल्ड के साथ। बाकी गोल्ड का एक बार व्यू देख लेते हैं क्या है और कैसे क्या गोल्ड हरकतें कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मॉर्निंग से मार्केट ने अबव का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया था, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो तुम्हें याद होगा सेलिंग साइड की बातें क्या करी थी। इट्स अ 38% फिब रिट्रेसमेंट, याद है। यस। हाँ। जी भैया। 38% फिब रिट्रेसमेंट को मार्केट बार बार ब्रेक नहीं कर पा रही थी। इवन मार्केट कान बी एबल टू ब्रेक ईएमए, इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती। ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट जब खुली तो मार्केट ने यहाँ पे हाई लो गिरी तो अगेन लो, अगेन आ रही है तो लो ही क्रिएट कर रही है। तो देयर इज अ चांसेस कि कैन क्रिएट अ बेयरिश मूव टिल दिस जोन। ठीक है, जो कि अभी देखकर चांसेस लग रहे हैं, बट ये तो मैंने बस एक क्विक ऐसे करके एनालाइज किया। ठीक है। बट लेट्स गो डीप एंड समझते हैं कि भाई कहाँ पे क्या कैसा व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हायर टाइम फ्रेम से देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम से। तो यार मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेंड नो डाउट स्ट्रॉन्ग बुल है। जस्ट नया वीक ओपन हुआ है तो वी कैन थिंक कि यार इस वीक हम क्या चीजें देख सकते हैं, क्या नोटिस कर सकते हैं। तो आई थिंक एक गैप डाउन आया था और कहीं ना कहीं इस वीक ने गैप को फिल काइंड ऑफ कर दिया। ठीक है। और जिस टाइप से तुम लोग देख सकते हो कि काफी टाइम से मार्केट का नॉन स्टॉप क्या था, एक बुलिश मोमेंटम था। तो इस कुछ टाइम से मार्केट अपना क्या स्टार्ट कर रही है, बेरिश मूव देना स्टार्ट कर रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। यस सर। भैया सर कैन वी एक्सपेक्ट 4000 लेवल, बिकॉज मैं शॉर्ट हूँ 80 से। मैं बताता हूँ क्या चीजें हैं। मैंने तुम लोगों को बहुत टाइम पहले एक चीज बताई थी कि गोल्ड एंड सिल्वर ये दो जो है ना वो साथ ही साथ कोरिलेट करते हैं। हाँ। तो तुम्हें याद होगा तो मैंने हाँ। काफी बार आप लोग से डिस्कस कर रखा है गोल्ड एंड सिल्वर कोरिलेट करते हैं। एंड मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि जब गोल्ड गिरेगा ना, देन नो वन नोज की गिर क्यों रहे। उस पर्टिकुलर पॉइंट में आप सब बोलोगे मे बी भैया फंडामेंटल ऐसे चल रहे हैं, फलाना डिगलाना 100 फंडामेंटल्स आप लोग बता दोगे। आप लोग बोलोगे भैया ऐसे चल रहा था वैसे चल रहा था, इस वजह से मार्केट में फॉल आया है, इस वजह से मार्केट में बुल मूव आया। आप लोग वो फंडामेंटल रीजंस बताओगे। क्लियर है नहीं। यही तो फंडामेंटल रीजंस होंगे तब आप लोग बताओगे। बट हम हमेशा बोलते हैं कि यार ठीक है भैया फंडामेंटल रीजंस उसी टाइम हमें कैसे पता लग सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, या उसी टाइम हमें कैसे पता लग सकता है मार्केट उठेगी। होने के बाद तो सबको पता लग जाता है, होने के बाद तो हर 100 बंदे अलग अलग व्यूज देंगे। ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैंने उस टाइम सिल्वर जब एनालाइज कर रहा था तो मैंने बोला था कि सिल्वर अपने हाई जोन के पास में, इफ यू नो, मैंने बोला था ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, सिल्वर के लिए गिरना बनता है क्योंकि वो कहाँ पे है बताओ, ट्रेंड लाइन के पास में। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। रेजिस्टेंस के पास में है। जी भैया। साथ ही साथ वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ऊपर हेड एंड शोल्डर बन जाता है देन वी कैन कंसिडर इट एज अ फेक ब्रेकआउट। मार्केट ने फेक ब्रेकआउट करा, मार्केट नीचे आ रही है, तो अब मार्केट के लिए ये लेवल रेजिस्टेंस बन चुका है। अब का लेवल सारा फेक ब्रेकआउट है और अगर चाहे मार्केट, जस्ट थिंक, अगर चाहे मार्केट तो एक बेरिश मूव दे सकते। और अगर सिल्वर ऐसे गिरेगा, द नॉर्मल चीज है सिल्वर एंड गोल्ड दोनों साथ ही, बहुत बार ऐसा होता है सिल्वर एंड गोल्ड साथ ही दोनों के दोनों मूव्स देते हैं। क्लियर है नहीं, सिल्वर और गोल्ड साथ ही मूव देते हैं कभी कभी, बहुत बार ऐसा मैंने देखा है। तो यहाँ पे भी अगर हम देख सकते हैं तो गोल्ड के पास अबव में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट सिल्वर के पास है। सिल्वर अगर गिर रहा है तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग गिर रहा है। तो वही चीज हम लोग गोल्ड में देख सकते हैं।
और अगर आपको नहीं लग रहा तो मैं आप लोगों को पास्ट के कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। जब सिल्वर पास्ट में गिरा था कभी, अगर यहाँ पे मैं ले लूँ, अप्रैल है 2011, हाँ है ना, ये मई है शायद, है ना, भैया जी भैया। मई मई मैं मई 2011 आई थिंक। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मई के अराउंड, एक सेकंड रुकना, एग्जैक्ट डेट ही निकालनी पड़ेगी। यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ पे मार्केट आई, हाई लो क्रिएट हुआ एंड देन बेरिंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ, तो ये 1 सितंबर के अराउंड से मार्केट ने स्ट्रक्चर क्रिएट करके गिरना स्टार्ट किया, ठीक है। अब यही चीज देखिए, तो यहाँ पे हम आते हैं 2011, अरे यार ये डेट भी तो ऊपर नीचे हो रही है, डेट 2011 की बात है, सितंबर 2011, ये रहा आपका सितंबर। सितंबर 2011 के बाद से मार्केट में अगर आप लोग देखोगे तो एक काफी अच्छा बेयर मूव आया था गोल्ड, क्लियर है नहीं है? उस टाइम तो गोल्ड ऑल टाइम हाई में था ना, बताओ। हाँ हाँ नो वन नोज बहुत की ही मार्केट अच्छा गिरेगी, मूव नो वन नोज की मार्केट गिरेगी ही नहीं गिरेगी, है। यस बात तो सिंपल सी है। बट अगर आप उस पॉइंट में सिल्वर को देखोगे तो सिल्वर बता रहा है कि भाई देख मैं ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली है मैंने, सिल्वर बता रहा है कि भाई देख मैं हाई एंड लो क्रिएट कर रहा हूँ। सिल्वर ने हाई लो क्रिएट करके बताया, सिल्वर ने रेसिस के बारे में बताया, सिल्वर ने बताया कि भाई देखो हाई लो फेवरेटिस में लग सकती है, रेजिस्टेंस है, बेरिश मूव में दे सकता हूँ, तो सिल्वर गिरा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो सिल्वर उस पॉइंट में गिरा, काफी अच्छा गिरा, एंड फिर धीरे 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 करके मार्केट मोमेंटम क्रिएट किया, ठीक है। वही चीज गोल्ड के साथ भी, तो मैं यही बात बोलता हूँ कि जब कभी गोल्ड ऑल टाइम हाई में चला जाए ना, देन फंडामेंटल के बारे में समझो सुनो, बट तुम्हें नहीं पता कि वो फंडामेंटल रिएक्ट कैसे करेगा। अगर गोल्ड क्रैश भी होता है ना, तो फंडामेंटल के रीजन ये हो सकते हैं कि भाई डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया, फंडामेंटल रीजन ये चला गया कि भाई डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया, गोल्ड क्रैश होता है। फंडामेंटल रीजन ये आ जाएगा कि भाई डॉलर की हालत खराब हो गई, गोल्ड ऊपर चला गया। वो तो हमें भी पता है, होने के बाद तो सबको दिख ही रहा है, होने के बाद तो सबको पता ही लग रहा है, बट आपका क्वेश्चन ये है कि आप कैसे उस फंडामेंटल वाली जो न्यूज आने वाली है उसको कैसे समझ सकते हो, पहले उसकी कैसे प्लानिंग कर सकते हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये है हमारे लिए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और वो चीजें हम कोरिलेशन के साथ करते हैं। जब हम कोरिलेट करते हैं ना काफी सारी चीजों को, जब हम कोरिलेट करते हैं, समझते हैं, प्लान करते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, हम यहाँ पे ये चीज ऐसे प्लान कर सकते हैं, वहां पे हम ये वैसे चीजें प्लान कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को पता लगता है कि दैट हाउ मार्केट बिहेव्स, ठीक है नहीं? तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उस पॉइंट में पता लगता है कि यार मार्केट बिहेव कैसे करती है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करती है, मार्केट में मैनिपुलेशन किस टाइप की होती है, ठीक है। तो ये चीज जो चीजें हैं ये सिल्वर और गोल्ड की है, कि जिस चीज से आप लोगों को ये पता लग जाएगा। एक मिनट रुकना। भैया हाँ, तो ये चीज समझ पा रहे हो कि क्यों मैं बात कर रहा हूँ कोरिलेशन के ऊपर, क्यों मैं तुम लोगों को बार बार कोरिलेशन वाली चीजें समझा रहा हूँ, कि अगर आप लोग कोरिलेशन को समझोगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे कोरिलेशन भी वर्क करता है, और इससे आप कैसे पहले से प्लान कर सकते हो कि मार्केट क्या बिहेवियर शो करने वाली है, ठीक है। डन है इतना? यस यस भैया। ठीक है, तो पास के तुम लोग सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर मैं देख लूँ कि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड कैसे बिहेवियर कर रहा है और क्या चीजें शो कर रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग बुल मूव है, सबको दिख रहा है। गोल्ड रिजेक्शन ले रहा है, हमें पता है सिल्वर रेजिस्टेंस के पास में, इसलिए रिजेक्शन ले रहा है। अब एक बात बताओ, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन बोलते हैं कि चलो ठीक है मार्केट रेजिस्टेंस में, तो इसका मतलब ये कि मार्केट रेजिस्टेंस में तो मार्केट क्रैश कर जाएगी। रेजिस्टेंस बनी किस चीज के लिए? ब्रेक होने के लिए। सपोर्ट बनी किस चीज के लिए? ब्रेक होने के लिए। वो डिपेंड करता है कि मार्केट किस टाइप से बिहेवियर शो कर रही है। इफ मार्केट हैव अ स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, मार्केट का बिहेवियर बड़ा तगड़ा है, देन मार्केट कैन इजीली ब्रेक दिस रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस में दम नहीं है फिर तो मार्केट ब्रेक कर देगी, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है देन मार्केट नीचे गिर जाएगी। बात तो सिंपल है, ठीक है। अब ये चीजें आपको पता कैसे चलेगी कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या नहीं है? जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट करेगी,
समझ पा रहे हो? जिस टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस होगा उस टाइम फ्रेम के कम से कम एक या दो टाइम फ्रेम नीचे तो कंसोलिडेशन होनी चाहिए। अगर ये मेरा मंथली का रेजिस्टेंस है ना, देन कम से कम मेरे को यहाँ पे वीकली और डेली में कंसोलिडेशन चाहिए। मंथली के रेजिस्टेंस में 5 मिनट में अगर कंसोलिडेशन हो रही हो और आप बोल दो कि भैया देखो मंथली का तो रेजिस्टेंस है, मैंने कहा ठीक है भैया 5 मिनट में मंथली के रेजिस्टेंस में कंसोलिडेशन हो रही है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब आपने 5 मिनट की कंसोलिडेशन के अकॉर्डिंग मंथली का टेक प्रॉफिट लगा दिया। समझना, लॉजिक समझना मैं क्या समझा रहा हूँ तुम लोगों को। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, कहते हैं भैया ये तो मंथली का रेजिस्टेंस है, मैंने कहा ठीक है। मंथली के रेजिस्टेंस में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन हो रही है। अच्छा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन हो रही है, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन हो रही है, हाई लो बन रहा है, सेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मंथली का रेजिस्टेंस है। हाँ आप कर सकते हो सेल, बट आप लोग क्या करते हो, जो मंथली में टेक प्रॉफिट होता है ना, अगर मान लो मैं मंथली का टेक प्रॉफिट क्या है, मेरा मंथली का टेक प्रॉफिट है ये, तो तुम इतना बड़ा टीपी खींच दोगे, जो कि लॉजिकल। नो डाउट वो कंसोलिडेशन हो रही है, मेजर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, एक रिजेक्शन तो पक्का बनेगी बनेगी, ठीक है। और वो जो रिजेक्शन होगी कम से कम 100-150 की होगी, देन एक्सपेक्ट, दैट्स इट। ज्यादा मत एक्सपेक्ट करो, तब आप लोग फंसते हो। बात क्लियर है ये नहीं है? ठीक है। कहाँ पे आप लोग ज्यादा लैग करते हो, कहाँ पे आप लोग क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, मैंने ही बता दिया। डन है? हाँ भैया। यस भैया। सद्दाम निकलने वाला है तो वो भी ग्रुप से, और जॉन भी। भाई तुम लोग के जो माइक ऑन नहीं हो रहे ना, देख लेना फिर मैसेज भैया करते मैं रहना। तो बोलता हूँ। तुम बोलते हो तो अभी बोल रहे हो, जो मेरी आंखों के सामने अभी दिख रहा है वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अरे इंटरेक्टिव नहीं भैया रखोगे भाई, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, एक एक करके सबको निकाल दो। राज बड़े टाइम बाद आए हो भाई तुम, तुम्हें तो उससे अब और निकालता हूँ, भी रुक जाओ। भैया थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी घर में। प्रॉब्लम्स चले ना चले, आपको इन्फॉर्म करना बनता है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, प्रॉब्लम चले मुझे तो नहीं पता ना, ठीक है। मैं हार्श नहीं हो रहा, मैं बस तुम्हें ये बोल रहा हूँ, देन आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। तो वो चीज होगी कि अनाथ आश्रम बना हुआ है, जब मर्जी हो गया कि जी भैया एंट्री तो मिल ही जाएगी, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है ये कि तुम जितने भी मरीजों का बॉय भैया ने ठेका ले रखा है कि मरीजों को ठीक करना ही करना है। भाई मुझे बताओ ना, मुझे इन्फॉर्म करो, तुम्हारे लिए मैं बैठा तो ना रहूंगा और ग्रुप से निकाल दूंगा। और ट्रेडिंग फ्लोर वाले ग्रुप का तो सफाया करने वाला हूँ मैं भी, मेरे को भी अब, क्योंकि सफाया वैसे भी भाई देखो अब तुम लोग सीख चुके हो काफी कुछ, जो ट्रेडिंग फ्लोर वाले बंदे हैं। मैं चांस दूंगा नए ट्रेडिंग फ्लोर में लोग आए, क्योंकि तुम लोगों ने ट्रेडिंग फ्लोर की धज्जियां उड़ा रखी है, क्योंकि तुम लोग उतने इंटरेक्टिव हो नहीं। तो मैं बता देता हूँ ट्रेडिंग फ्लोर सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव कौन रख रहा है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सिर्फ एक अमेय है जो आज तक ट्रेडिंग फ्लोर को जिसने इंटरेक्टिव रखा हुआ है। अमेय एक इकलौता स्टूडेंट है जो हर दिन ट्रेडिंग फ्लोर में अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट डालता है। मैंने ट्रेडिंग फ्लोर बनाया इसलिए था, ट्रेडिंग फ्लोर का एक ग्रुप है, अभी आप में से बहुत कम लोग होंगे उसमें। उस ग्रुप में मैंने ही बोला था कि आप लोग जो कोई भी प्रॉफर्म ट्रेड कर रहे हो, आपको डेली मॉर्निंग में उस प्रॉफर्म का स्क्रीनशॉट डालना है अपने अकाउंट बैलेंस का, और शाम को आप लोगों को अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजना है कि मॉर्निंग में अकाउंट बैलेंस ये था, इवनिंग में अकाउंट बैलेंस ये। तो ये चीज तुम लोगों को बतानी है, जिससे मुझे पता लगेगा कि तुम लोगों ने पूरे दिन करा क्या, जिससे तुम लोगों के अंदर भी सीरियसनेस आएगी कि भैया वहां पे तो ग्रुप में बेइज्जती हो जाएगी। अगर मैं मॉर्निंग और इवनिंग का स्क्रीनशॉट नहीं डालूंगा देन तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दिया, अकाउंट उड़ा दिया, तो इससे आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि यार मैं तो गंद मचा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मेरे को आमिर भाई बोल रहे थे कि बॉय भैया अब आप उस ग्रुप में से निकालो, क्योंकि उन लोगों का जरूरत है नहीं, आप वहां पे नए लोगों को ऐड करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अ, विशाल विशाल भी नहीं डाल रहा आजकल, विशाल खेमी वो भी नहीं डाल रहा, ठीक है, मैं एक बार बात कर भैया लूंगा। मेरे पास प्रो फॉर्म नहीं है फिलहाल, विनय तभी भाई करके अपना नहीं डाल परफॉर्म पा नहीं, रहे। ठीक है। उसके बाद वैभव सिंगला भाई वो आ नहीं रहे, अंश क्लास में आता नहीं आजकल, ऋतिक रोज आ रहा है क्लास में बट ग्रुप में नहीं डाल रहा, जय वो तो प्रो बन चुका है इसलिए कुछ नहीं, आयुष जॉब कर रहा है, अथर्व कहीं पता नहीं, अंकित भाई का पता नहीं, अभिषेक शर्मा को निकालना पड़ेगा, अमय को रखना पड़ेगा, रोहित भाई वैभव को निकालना पड़ेगा, विजय विजय को भी निकालना पड़ेगा, अभय विशाल प्रीत भाई पुनीत नारायण, ठीक है, हरमन हरमन डाल रहे, डालेगा गंभीर, पार्थ को निकालना पड़ेगा, ठीक है। देन देख लो, अब जैसे जितने लोग निकलेंगे उतने तुम नए लोग उस ग्रुप में ऐड ऑन होगे, ठीक है। क्योंकि उस ग्रुप की कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से भी तुम लोगों को बताया था कि वो ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया था कि उस ग्रुप में मेरे पास एनालिस्ट हो,
कि वहां पे इंटरेक्शन हो, डिस्कशन हो, तुम लोग बातचीत करो। समझ पा रहे हो? वो ग्रुप उसलिए तो ना बनाया था कि एकदम बंद होकर सिर्फ टेलीग्राम सिग्नल का ग्रुप जा रहा है तुम्हें वहां पे, जूम मीटिंग का लिंक जा रहा है। भाई मैंने उसलिए नहीं बनाया था वो ग्रुप। मैंने ग्रुप इसलिए बनाया था कि तुम इंटरेक्शन रखो, बट तुम जब इंटरेक्शन नहीं रखते तुम व्हाट्स अ पॉइंट, मैं क्यों रखूं तुम लोगों को वहां पे? भाई मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा, अभी भी बता रहा हूँ। मेरी बातें बुरी लग रही हो, लगने दो, ठीक है? बहुत सोच समझ के मैं कम से कम लोगों को पढ़ाता हूँ, ये सोचकर कि भाई ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, तो कम से कम क्वालिटी जनरेट करो ना। तुम लोगों ने अगर देखा होगा, अगर, चलो ठीक है वो तो बात भाड़ में जाए। तो आगे सॉरी भैया, अब आगे से नहीं होगा। भैया भैया मैं ज्वाइन भैया करना चाहता हूँ बट मेरे पास एक्सेस नहीं है, और मैं ये स्क्रीनशॉट्स इसलिए डालना चाहता हूँ ताकि मेरी खुद की क्रेडिबिलिटी बढ़े। हाँ, तो वही तो चीज है भाई। देखो अगर हमारा ट्रेड फ्लेक्सर, देखो एफआरएक्स लो, ठीक है, हम लोग ने ट्रेड फ्लेक्सर बिल्ड क्यों किया था? कि तुम में से कुछ क्रिएटर्स, जो तुम में से जो ट्रेडर्स जो अच्छे हैं, जिनको आती है ट्रेडिंग, जो अच्छे हैं, जिनके पास फंड्स नहीं है, तो हम उनको फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। ये तो हमारा गोल था। समझ पा रहे हो? तुम लोग अपनी स्किल तो शो करो, तुम अपनी स्किल शो करो, तुम्हें फंड्स देने के लिए हम लोग रेडी है। ठीक है, हमारे ग्रुप में एक सुमित था, अभी हम लोग उसको दे रहे हैं, अकाउंट्स दे रहे हैं, वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो भाई तुम्हारे अंदर क्रेडेंशियल तो होना चाहिए ना, तुम लोग उस लेवल के बनो। तो जब तुम लोग ग्रुप में दिखोगे तब आमिर भाई की नजरों में दिखोगे। तो जब तुम आमिर भाई की नजरों में दिखोगे तो भाई आप लोगों को लाइफ फंड से रिलेटेड लाइफ फंड्स भी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग रेडी है, $1000 तक। आप लोगों को प्रॉप फर्म तक देने के लिए रेडी है, 100K तक। मैं इतना तक बोल रहा हूँ, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, कि भाई है, जब हम लोग ये चीज बिल्ड कर रहे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे प्रॉप फॉर्म लिस्ट होती है, तो हमारे पास होता है, हमारे पास इतना होता है कि भाई हम लोग, तुम काफी स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड कर सकूं। बट मैं उस पॉइंट में प्रोवाइड करना चाहता हूँ जिस पॉइंट में आप लोग मेरे को अपनी स्किल शो करो। ये तो ना कि रैंडम में तुम लोगों को पकड़ा दूंगा यार, नहीं चाहता हूँ मैं ऐसे पकड़ा रहा। ठीक है, इवन मैंने ये सोचा था कि नेक्स्ट टाइम जो ए मार्केट कॉम्पिटिशन होगा, उस कॉम्पिटिशन में मैं क्या करूंगा, जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उन स्टूडेंट्स को 50% रिफंड मैं कर दूंगा। लाइक अगर वो $100 डिपॉजिट कर रहे हैं जो एक्टिव है, $50 मैं वापस कर दूंगा उनको। 50 डॉलर मैं अपनी तरफ से दे दूंगा उनको ट्रेड करने के लिए। तो मैंने ये तक प्लान किया था, बट तुम लोग इंटरेक्शन ही नहीं दिखाओगे, तुम एक्टिव ही नहीं रहोगे, देन व्हाट्स द पॉइंट? मैं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ूंगा? भाई मैं नहीं पड़ूंगा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। बट तुम लोग अगर ग्रुप में एक्टिव रहोगे, अपनी स्किल शो करोगे। मैं आज तक अपनी स्किल क्यों शो कर रहा होता हूँ? मैं क्यों आज तक यूट्यूब में आकर लाइव ट्रेड, इंस्टाग्राम में ट्रेड्स डालना, हॉट ग्रुप में ट्रेड्स डालना, मैं आज तक क्यों करता हूँ ये? होता तो अभी तक ही टेलीग्राम ग्रुप बना चुका था, पेड सिग्नल्स ग्रुप कर लेता, 100, 150, 200, 300, 1000 बंदे वहां पे खींच लेता। बट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपना जनरल बना रहा हूँ। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम मेरा जनरल है, मेरा यूट्यूब मेरा जनरल है। मैंने अपने यूट्यूब को ऐसा डिजाइन कर रखा है कि मेरी लाइव स्ट्रीम मेरा जनरल है। अगर आप लाइव स्ट्रीम ओपन करोगे आपको दिखेगा किस दिन लॉस हुआ है, किस दिन प्रॉफिट हुआ है, किस दिन लॉस हुआ है, किस दिन प्रॉफिट हुआ है, सबका सेम थंबनेल नहीं है। वो क्यों बनवा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि वहां से मैं, अगर मुझे अपनी गलती नोटिस करनी है तो मैं अपना लाइव स्ट्रीम देखूंगा कि मैं कह क्या रहा था। बहुत बार लाइव स्ट्रीम में ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि मेरे को बाय लग रहा है, बाय लग रहा है, बाय लग रहा है, जब मैं बाद में जाकर मार्केट सेल चली जाती है तब मैं देखता हूँ, कि अच्छा मैं इतना ज्यादा बायस्ड हो चुका था, मेरे को सेलिंग का तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ बाय पे बाय, बाय पे बाय, बाय पे बाय सोच रहा था। तो मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब इतना कुछ हो जाता है यार। तो उससे मेरे को लर्निंग मिलती है, मुझे पता लगता है कि यार मुझे कहाँ पे वर्क करना चाहिए, मुझे किस पॉइंट के ऊपर वर्क करना चाहिए, वो चीज मुझे वहां से पता लगती है। वहां से मैं ये चीजें सीखता हूँ। तो तुम्हें क्या शर्म आ रही है भाई? पूरे दिन खाली वेलों की तरह तुम लोग घर बैठे रहते हो। क्या करते हो तुम लोग सुबह से लेकर रात तक? क्या ट्रेडिंग करते हो तुम लोग? नहीं करते होगे ना? सर अभी तो ट्रेडिंग भी बहुत खराब जा रही है तो इसीलिए मन नहीं होता है कुछ शेयर करने का। भाई देखो, ट्रेडिंग खराब जा रही है तो तुम्हें लोग जब सुनाएंगे ना, जब लोग तुम्हें बोलेंगे अभी ये तो बेवकूफ है, देन तुम्हें किक मिलेगी मेहनत करने का। आप लोग चोरी करते हो, तुम्हारी ट्रेडिंग अच्छी नहीं चल रही, तो तुम चोरी करोगे। तुम छुप रहे हो, तुम जनता से छुप रहे हो। जब अच्छा होगा तभी क्या तुम्हें सोशल मीडिया में आना है? मेरा जब लॉसेस होते हैं, मेरी लूजिंग स्ट्राइक रहती है, अगर हॉट ग्रुप में तुम लोगों ने लास्ट 2 वीक्स देखे होंगे, मेरे लास्ट 2 वीक्स ब्रेक इवन गए थे। अगर जो लोग हॉट ग्रुप में हैं, उनको पता होगा मैंने लास्ट 2 वीक मेरे ब्रेक इवन गए थे। ये वीक 910 पिप है ना भैया इस आपकी? वीक 910 पिप है मेरे, लास्ट 2 वीक ब्रेक इवन गए थे। किसी एक वीक 100 पिप का लॉस हुआ था, यानी एक वीक ब्रेक इवन हुआ था, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस वीक 910 पिप। तो मेरे को तो नहीं है ना शर्म, मेरे को नहीं है शर्म भाई। मेरा लॉस हो रहा है, दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट होता है, लॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के पार्ट होते हैं। अगर आप लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, फिर आपके लिए तो ट्रेडिंग है ही नहीं। अगर आप ट्रेडिंग में लॉस एंड प्रॉफिट नहीं देखना चाहते, देन ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं, सिंपल सा पॉइंट है।
अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अब बिजनेस कर रहा है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। जो बंदा किसान भी होता है, जो खेती भी कर रहा होता है, तो कभी कभी बाढ़ आ जाती है, बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो क्या किसान खेती करना छोड़ देता है? सर सिंपल। मतलब जो नहीं नहीं लॉजिकल लॉस नहीं होते हैं उसका ठीक किसान है। तो खेती करना छोड़ता नहीं है ना। नहीं। वो कहता है कि इस साल हमारा बेकार गया, अगले साल वो और मेहनत के साथ आता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें उसको भी पता है कि वो उसके हाथ में है ही नहीं कंट्रोल, वो तो नेचर का कॉल है। वही चीज ट्रेडिंग में नेचर का कॉल नहीं होता, बट हाँ, ट्रेडिंग में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका कॉल होता है। जब वो चाहे वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो किसान को भी पता होता है अगर वो खेती कर रहा है तो अपनी पूरी जमीन जायदाद थोड़ा लगा देता है उस खेती में। जो समझदार होता है उसको पता है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सिचुएशन बन सकते हैं, देन वो भी स्मार्ट चलता है। उसको पता है जब ये सिचुएशंस बन सकती है तो वो भी उतना ही लगाता है जितना वो हो सकता है। वो अपना घर बार बेच नहीं देता, और जो इंसान घर बार बेच देता है वो फांसी लगा ले। वही चीज ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन होती है, ट्रेडिंग में मार्केट क्रैश होती है नो डाउट। बट आपको ये पता होना चाहिए ना, मार्केट में आने से पहले आपको प्री प्लान होना चाहिए कि इस टाइप के क्रैशेस देख सकते हो। बिजनेस होता है यार, आप बिजनेस आपका काफी अच्छा चल रहा है, अब सडनली आपका बिजनेस चलना बंद हो जाए, या कोविड के टाइम की बात समझ लो, तो वहां पे उन लोगों के भी तो लॉसेस हुए ना। हर बिजनेस में लॉसेस होते हैं, हर बिजनेस में प्रॉफिट होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखोगे, देन एक्सेप्ट कि यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट दोनों चीजें होंगी। बात समझ रहे हो? बट अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस नहीं देख रहे हो, आप इसको गैम्बलिंग के तौर पे देखोगे, आप इसको एक सट्टे के तौर पे देखोगे, तो आप यहाँ पे हर दिन पैसा कमाने की सोचोगे। बिजनेस में हर दिन पैसा कमाने की नहीं सोचता। समझ पा रहे हो? तो एक बिजनेसमैन की तरह सोचो, ये सोचो कि भाई ये तुम्हारा एक बिजनेस है। समझ पा रहे हो? जो बिजनेसमैन होता है, जो दुकानदार होता है, वो भी तो खाता अपनी नोटबुक में लिखता है आज का क्या हुआ था, क्या अपडेट था। वो भी तो अपनी सर जर्नलिंग कर गलतियां रहा है। गलतियां ऐसी हो रही है जो आपको बता भी नहीं सकते, मतलब आप हमको भी पता है वो गलत है। तभी तो बोल मतलब रहा हूँ, जो गलतियां तुम्हें पता है, सोचो, जो तुम्हें गलतियां पता है फिर भी तुम वो गलती क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम बेशरम हो, रियलिटी है। सिंपल सी चीज है यार, तुम बेशरम हो इसलिए तुम वो गलती रिपीट कर रहे हो। तुम्हें अपने परिवार की नहीं पड़ी, तुम्हें अपनी फैमिली की नहीं पड़ी, इसलिए तुम वो गलती कर रहे हो। भाई जिस इंसान के कंधे पे, जिस इंसान के सर पे उनकी पूरी फैमिली है, वो इंसान ये गलती कर ही नहीं सकता। जिस इंसान को ये पता है, अगर मुझे पता है कि मैंने ओवर ट्रेडिंग करी, मैंने गैम्बलिंग करी, तो उसका भुगतान मेरी फैमिली को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं मंथली पे नहीं कर पाऊंगा अपने घर। जब अपने मंथली अपने घर में पे नहीं कर पाऊंगा, मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? फैमिली के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं गैम्बलिंग करूंगा, मैं एग्रेसिव जाऊंगा, क्यों भाई? मैं 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट भी खोल सकता हूँ, बट स्टिल आज तक 0.50 में, 0.30, 0.40, 0.20 लाइव अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं इतने में क्यों अटका हुआ हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ अभी। इन फ्यूचर जब मैं रिस्क अफोर्ड कर पाऊंगा, देन मैं डेफिनेटली जाऊंगा। मैं अभी रिस्क ज्यादा अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर मे भी, अगर गलत हत्ते पड़ गया मैं मार्केट में, मेरी लूजिंग स्ट्राइक चढ़ गई, ऑलरेडी एग्रेसिव जा रहा हूँ, क्वांटिटी बहुत बड़ी लेकर जा रहा हूँ, और लूजिंग स्ट्राइक चढ़ गई, मेरे साइकोलॉजी बिगड़ेगी। जो मेरे घर का ट्रैक था, जो मैं घर में भेज रहा हूँ मंथली, जो मैं अपने घर में चीजें संभाल रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसा सोचो कि भाई तुम्हें अपने परिवार के सबसे सीनियर इंसान हो। भैया ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है, मैं ना ट्रेड्स जो भी ले रहा हूँ वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। और जो सही ट्रेड्स होती हैं पिक करने के लिए उसमें मैं एंट्री नहीं कर पा रहा, मुझे डर लग रहा है उसमें। देखो, इसमें मैं वो कैसे इसलिए हो करूँ? रहा है क्योंकि जब तुम्हारे गलत ट्रेड्स हो गए ना, तो गलत ट्रेड्स में सो गया ना। गलत ट्रेड्स में क्या हो रहा है कि गलत ट्रेड्स, जैसे तुम ना बहुत एग्रेसिव क्वांटिटी में जा रहे होगे। जब इंसान एक एग्रेसिव क्वांटिटी में जाता है ना, तो उस पॉइंट में क्या होता है, वो एक लॉस के बाद गिव अप कर चुका होता है। जो इंसान प्लान के साथ जाता है ना, अगर मुझे पता है कि मेरा 1 महीने लगातार भी लॉस होगा ना, 20 दिन अगर मेरा लगातार भी लॉस होगा, तो मैं उसके लिए प्लान दूं। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी उतनी खुली। मुझे पता है कि एक दिन की 2 ट्रेड्स में प्लान कर सकता हूँ, ठीक है, तो 2 ट्रेड में मेरा इतना ही लॉस होगा, तो वो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। आपका क्या सीन होता है कि आप लॉस के बारे में नहीं सोच के एंटर करते हो, आप प्रॉफिट के बारे में सोच कर एंटर करते हो। जब वो प्रॉफिट नहीं होता, वो लॉस होता है, तो वो आप नहीं झेल पाते हो। पहले दिन चलो तुम सोचते हो कि कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर अगेन लॉस हो गया, फिर तुम्हें वो पच नहीं पाता, फिर तीसरे दिन तुम्हें डर लगता है। बट अगर तुम पहले ही लॉस के बारे में सोच के ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, तो तुम्हें डर तो होगा ही, क्योंकि तुमने पहले से ही प्लान कर रखा था मेरा लॉस हो सकता है। फिर दूसरी ट्रेड लोगे, उसमें भी तुम अपना लॉस के बारे में सोचे चलो। पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेडर के लिए होता है कि लॉस को खुद के साथ कंफर्टेबल फील करो। प्रॉफिट तो भाई $10 का भी होगा ना, वो कंफर्टेबली फील करवाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉस को कंफर्टेबल फील कराओ खुद से।
या तुम खुद लॉस के साथ कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करो। मेरा एक ही गोल रहता है कि मुझे लॉस के साथ कंफर्टेबल फील करना है। जब मैं लॉस के साथ कंफर्टेबल फील करने लग जाता हूँ ना, देन अगर वो हो भी जाता है तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के साथ कंफर्टेबल हूँ तो समझ जाओ, फिर तो लॉस के साथ मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा। तो ये समझो, इस मार्केट में लॉस के साथ कंफर्टेबल होना जरूरी है प्रॉफिट के साथ। लॉस के भाई साथ ऑब्वियसली। क्यों? लॉस क्योंकि के वो साथ सुना था। भैया। अब ये चीज सोचो ना, ये चीज सोचो कि क्यों 99% ट्रेडर्स फेल करते हैं, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी सेम है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ जी भैया। हाँ। हाँ तो भैया। सबकी साइकोलॉजी सेम है। अगर आप लोग समझोगे कि वाई 99% ट्रेडर्स फेल, क्योंकि सबका माइंडसेट, सबकी साइकोलॉजी सेम है, सब एक ही तरीके से सोचते हैं। भैया समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। भैया सेम पॉइंट पे मुझे पूछना था। हाँ जैसे हम लोग कभी कभी डिसिप्लिन ब्रेक कर देते हैं तो खुद हाँ को पनिशमेंट देनी चाहिए, ऐसा मतलब हाँ, सीखे हैं। देनी तो चाहिए। वो मतलब कैसे, मतलब उसको कैसे ये करे कि क्या पनिशमेंट हो या वगैरह ऐसा, मतलब यार कभी कभी अगर हो। तुमसे कभी गलती हो जाए, तुम्हें खुद को पनिशमेंट देनी है तो मोस्टली भैया मेरे टाइम पे इनडिसिप्लिन। मैं बताता हूँ, मेरे टाइम पे मैं बताता हूँ। अब मैं और प्रिंस थोड़े से ना हार्श थे, बहुत ज्यादा हार्श थे हम लोग, जब बात आती थी पनिशमेंट की। ठीक है? तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है उस पॉइंट में। तो क्या चीज रहती थी कि मुझे पता था कि मैं प्रिंस को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ, प्रिंस को पता था कि मैं उसको हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। ठीक है? तो प्रिंस थोड़ा सा मेच्योर था, मैं उसमें पॉइंट में बात बोलूंगा, ट्रेडिंग में मैं थोड़ा सा नहीं था। ठीक है? तो क्या रहता था कि अगर हम दोनों ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा एक रूल होता था कि भाई हम ऐसे ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हमारा रूल सेट होता था। और अगर हम करेंगे देन, अगर मैंने अपने रूल्स ब्रीच करे, देन प्रिंस अपने आप को हार्म करेगा। और हार्म कैसे करेगा? जैसे हमारा क्या रहता था, अब देखो तुम लोग सोचोगे ये दोनों पागल थे, बट हाँ हम लोग पागल थे भाई ट्रेडिंग को लेकर, और आज तभी उसका रिजल्ट है। कैंडल की वैक्स होती थी उसी पॉइंट में, हाथ में, यहाँ पे आज भी प्रिंस के वो 3 निशान बने हुए हैं। ठीक है? मेरी 3 गलतियां थी और आज भी वो 3 निशान है उसके हाथ में। वो कैंडल की वैक्स सीधे टप 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 हाथ में गिराना, गरम गरम। अदरवाइज गरम गरम अगरबत्ती को हाथ में टच लगा दे। क्यों? नेक्स्ट डे अगर बॉबी तू गलती करेगा तो तेरे को याद रहेगा कि प्रिंस के उन्हीं हाथों में पेन हो। पॉइंट तो ये था कि हम अपने हाथों में लगाएं। ठीक है? बट ये चीज थी कि हम बेशरम हो जाते हैं, खुद को तो हम हट कर देंगे ये सोचकर कि कोई नहीं, झेल लेंगे। बट जिसको तुम प्यार करते हो, तुम सामने वाले इंसान को नहीं देख सकते हो। जैसे अगर तुम्हारा भाई है, तुम अपने भाई को नहीं देख सकते हो। तुम्हारी गलती से तुम्हारे भाई के हाथ में अगर वो गरम गरम चिमटी में लगाऊं, क्या तुम झेल पाओगे? नहीं भैया। नहीं बट भैया। नहीं। वही अपने हाथ में लगाना होगा तो तुम झेल लोगे। हाँ। और इन्हीं हाथों से ट्रेडिंग होती है। तो मेरे माइंड में ये होता था, बॉबी हाथ जुड़वा लो, लॉस हो गया, एक्सेप्ट है। ओवर ट्रेडिंग करूंगा, 2 पैसा एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश करूंगा, बट उस 2 पैसा एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में उसके हाथ की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और मैंने 3 बार गलती करी थी, चौथी बार फिर आज तक कभी मैंने वो गलती नहीं करी। ठीक है? कभी कभी होती है बट वो नॉर्मल होता है, कभी कभी दिमाग हिल जाता है। बट हाँ मेरे को पता है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देता हूँ। थोड़ी बहुत गलतियां आज भी होती हैं, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट चलती रहती है बस। तो भाई ये हमारा कुछ रूल था, हम कुछ इस टाइप से भाई थोड़ा सा वैसे सिंगल कर रहे हो तो क्या करे, मेरा तो सिंगल कर रहे हो कुछ तो भाई। मतलब कभी कभी होती है भैया, हमेशा नहीं होती। हाँ तो वही है, अब सिंगल कर रहे हो तो अब क्या ही बोलूं, बट भाई मैंने अपना बताया कि जो हम करते थे। ठीक है? और ये बहुत अच्छा। तगड़ी चीज है भाई, बहुत तगड़ी चीज है, और हर कोई नहीं कर सकता। समझ पा रहे एग्री, हो? एग्री और भैया। उस चीज से ना भाई नेक्स्ट लेवल चीजें बिल्डअप हो गई थी, और अभी इस पॉइंट में ईशान भाई को प्रिंस बिल्ड कर रहा है। ईशान भाई को सिर्फ ठोक ठोक के ट्रेडिंग करवा रहा है ना। समझ पा रहे हो कि ईशान भाई को डर है कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो अब मेरा, जो मेरे लिए किसी ने करा वो प्रिंस ने करा। प्रिंस ने मुझे बिल्ड करा, प्रिंस अब ईशान भाई को बिल्ड करा। समझ पा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ प्रिंस पढ़ाता नहीं है, प्रिंस कुछ नहीं करता, प्रिंस सिर्फ वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। समझ पा रहे हो? वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, उस इन्वायरमेंट से बंदा नेक्स्ट लेवल चला जाता है। तो ये चीजें होती हैं यार। तो भाई एक अच्छा दोस्त मिलना भाई बहुत मुश्किल चीज होती है, और अगर वो मिल जाए तो भाई ट्रेडिंग तुम्हारी वेल एंड गुड चल सकती है, ये मुझे लगता है। ठीक है? भैया और और जो और टेन एक के का पूछना था मुझे। कौन
भैया एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ बोलो। भैया मतलब मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, क्योंकि जैसा आपने बताया मैं उसे कर देखो रहा हूँ पर। मैं ये बताता हूँ, हाँ। तुम रिक्वेस्ट मत करो, ठीक है? तुम रिक्वेस्ट मत करो। देखो क्या चीज है ना, जब मुझे खुद ही दिखेगा ना कि ये बंदा है उस लायक, तो मैं क्यों नहीं ऐड करूंगा? आप कभी भी ना किसी को ये मत बोला करो कि भैया प्लीज मुझे एक्सेस दे दो, भैया प्लीज मुझे ये करवा दो, भैया प्लीज मुझे वो करा दो। सामने वाले सामने वाला अगर समझदार होगा ना और वो देख रहा है, तो अपनी स्किल शो करो, वरना ना बहुत पता है क्या चीज होती है ना, फिर ऐसा लगता है कि सामने वाला भीख मांग रहा है। एज अ ट्रेडर कभी किसी के आगे झुको मत। मैं एक बात बता रहा हूँ, हम एक ऐसे प्रोफेशन में है जो अमीरों का प्रोफेशन होता है, ठीक है? तो उस अमीरों के प्रोफेशन में ना कभी भी झुकना मत सीखो। एक ट्रेडर अपने आप को हमेशा अमीर समझता है, समझ पा रहे हो? तो कभी ये वाला माइंडसेट मत रखो कि यार भैया प्लीज आप मेरे को ऐड कर दो। मैं देख रहा हूँ तुम लोगों को, तुम रेगुलर तो रहो। जो भैया तुम्हारा ग्रुप है तुम मतलब वहां, मैं जो तुम्हारा लिख जो रहा हूँ तुम सारी चीजें। जो तुम लिख रहे हो, तुम क्या ए मार्केटिंग कंपटीशन वाले ग्रुप में हो? हाँ। हाँ भैया। तो उस वाले ग्रुप में डालना स्टार्ट करो। मैं वहां से तुम्हें देखूं तो पहले। मैं वही बोल रहा हूँ, तुम लोगों के पास प्लेटफॉर्म है, तुम लोगों में मेरा नंबर है, समझ पा रहे हो? तुम वो उस ग्रुपों में डालना तो स्टार्ट करो। जो जिस जिस ग्रुप में हो तुम लोग, तुम उस ग्रुप में ट्रेड्स डालना स्टार्ट करो, शेयर करना स्टार्ट करो, इंटरेक्टिव रखो ग्रुप्स को। जब तुम ग्रुप्स को इतना इंटरेक्टिव रखोगे ना, मेरी आंखों में तुम पढ़ोगे, तो भाई मैं पक्का पक्का बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें उस ग्रुप में डालूंगा और इन बेशरमों को जो ये पुराने हो चुके हैं ना, इनको मैं निकाल दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब आगे वाले बंदों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। ये थोड़ा है कि इनकी सरकारी नौकरी तो ना लगी थी कि रिटायरमेंट तक बैठे रहेंगे। हमें अभी तक एक्टिव है, ये भी अभी तक यंग है, तो इसको मैं रखूंगा। बाकी जितने भी हो मेरे को लगता है उन सबको निकालो। टू बी ऑनेस्ट, जिसके पास अकाउंट नहीं है कोई बात नहीं, उनको भी निकालूंगा, जिनके पास है उनको भी निकालूंगा, जो एक्टिव नहीं है उनको निकालूंगा, सो दैट तुम आओगे, तुम्हारे अंदर एक फ्रेश एनर्जी रहेगी। मुझे भी वो एनर्जी चाहिए भाई, मुझे वो एनर्जी वाले लोग चाहिए, समझ पा रहे हो? मेरे को ये चाहिए कि अभी मैं ट्रेडिंग फ्लोर बंद कर रहा हूँ, तो मुझे तुम जैसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनके साथ मैं बैठूं, और स्टूडेंट्स भी ना बोलूं, मैं दोस्त बोलूं। मुझे एक ऐसा ग्रुप चाहिए जहाँ पे अपन सब ऐसे बैठकर डिस्कशन करें, इंटरेक्शन करें। तुम सबके अकाउंट्स गिरना स्टार्ट हो रही है, क्रैश। सर ये रैपिड क्रैश क्यों आ रहा है? हाँ भैया। भैया मैंने सेल कर रखा था बुक को स्प्रेड भी। क्या मिला है बाप रे। 100 पिप का एसएल था मेरा, 160 गया। वही है, समझ जाओ। इतना इतना सिल्वर स्प्रेड। सिल्वर अपना गेम खेल रहा है। अब मैं तो वही बात बोलूंगा कि जैसे, अब ये समझ जाओ, मैं ऐसा फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ऐसे तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे इसी चीज से बस अच्छा फील हो जाता है कि जो मैंने प्लान किया था वैसे ही हुआ है। कल मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर देती, हाई बनाती है, देन मैं यहाँ से बाइक पे सोचूंगा, क्लियर है? बट अगर वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देती, इस हाई के बाद वो लो क्रिएट करती है, वो गिरती है और अगेन लो क्रिएट करती है, देन डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेल करना प्रेफर करूँ। समझ पा रहे हो? एनालिसिस ऑन पॉइंट क्या? बट मैंने ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं पढ़ना इन चक्करों में अभी, ठीक है? क्योंकि देखो हर बार आप सही भी नहीं हो सकते, बट आप ऐसे, अब मैं ये माइंडसेट रखूंगा यार हर बार आप सही नहीं हो सकते, तो भैया एनालिसिस ही मत करो ना, एनालिसिस करनी पड़ेगी। मैंने इस ट्रेड को, इस चीज को इसलिए पंच नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है कि अभी एफएमसी है, मैं मार्केट को थोड़ा शांत होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं एग्रेसिवनेस में नहीं एंटर करना चाहता हूँ, ठीक है? तो अपने आप को मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। मैंने अपने आप को ये बोला कि बॉबी, नो डाउट शाम को तो सेटअप मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? शाम को भी नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, बाद में सेटअप बन जाएगा, बट बनेगा जरूर, ठीक है? तो एग्रेसिवनेस नहीं है, ठीक है? ये वाला माइंडसेट ले आओ। और ये वाला माइंडसेट तुम्हारे पास कब आएगा? जब तुम्हारे पास बैकअप फंड होगा काफी, तुम्हारे पास मल्टीपल अकाउंट्स होंगे। समझ पा रहे हो? जिस इंसान के पास मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स होते हैं ना, वो कभी भी एग्रेसिवनेस नहीं दिखाता। ये चीज मैंने नोटिस करी, ठीक है? जिस इंसान के पास मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स होंगे वो कभी एग्रेसिवनेस नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको जल्दी कोई भी अकाउंट क्लियर नहीं करना, आराम से क्लियर करना है। बट जिस इंसान के पास, भाई कुछ ज्यादा नहीं क्रैश हो रहा है? वही है। भैया भैया मैंने 1 महीने यूएस में गवर्नमेंट चालू हो गया क्या? एफओएमसी है बोल रहे हो आप? शटडाउन था ना? नहीं, यूएस चाइना वॉर का जो टेंशन है वो ईज हो रहा है, ट्रेड इस, टेंशन, इसलिए गोल्ड गिर रहा है अकॉर्डिंग इसलिए टू न्यूज़। हाँ अकॉर्डिंग टू न्यूज हाँ इसलिए कर रहा है, अदरवाइज हाँ हाई बन रहा है, ईएमए बहुत से राइसेस कर रही है, सपोर्ट तक मार्केट आ रही है।
भैया यूएस गवर्नमेंट चालू हो गया लेकिन शटडाउन था ना। नहीं, वो पॉल आएगा ना, पॉल आएगा बात करने। नहीं एफओएमसी कैसे चलेगी फिर शटडाउन रहेगा तो। पॉल तो आएगा ना, चेयर पर्सन तो आएगा, ओके तो क्योंकि बात करके शटडाउन करता है। के अब हिसाब ये में देखो, एनएफ। ये देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, 3 मिनट की कैंडल, 300 पे। तो तुम खुद सोचो, ऐसी मार्केट में पैसा बना भी लूंगा तो हवा में क्यों उड़ू मैं? दिमाग लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो? ये मेच्योरिटी कब आएगी? भैया ये सीखने को नहीं मिलता है ऐसी मार्केट में। इसमें सीखने को नहीं मिलेगा। इसमें तुम्हें हमेशा से एक डर रहेगा। अब जैसे मान लो 300 पे भागे, सडन 200 पे भाई, तुम सोच रहे हो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्लोज करूं, क्लोज करूं। तुमने 100 पे क्लोज कर दिया, ठीक है, वो गिर गई 300 पे। फिर तुम्हारा माइंड क्या कहेगा? अबे यार 200 पे मिस हो गए, ट्रेड लगा दे। ये होगा ही नहीं होगा। उस टाइम ट्रेड लगाओगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी। जैसी मार्केट ऊपर गई, लॉस हुआ, फिर दिमाग खराब, इससे बेटर ट्रेड ही नहीं करता। फिर गैम्बलर का मैं आंसर फिर हुआ फिर पहले। फिर फिर रिकवरी आ जाओगे। मैं तुम्हें पूरी इमेजिनेशन बता रहा हूँ क्या होता है। जैसी लॉस, तुम बोलोगे यार यार वो 100 पिप का प्रॉफिट सही था, अब तो ये लॉस भी हो गया है। फिर लॉस रिकवर करने बैठ जाओ। फिर तुम वो लॉस रिकवर करने बैठोगे, फिर लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, दिमाग घूम जाएगा। मार्केट में बैठ जाओगे, होल्डिंग करोगे, एसएल ट्रेल करोगे, अकाउंट ब्रीच, फिर सो जाओगे। सर, अगर मुझे बाय चांस मैं इसमें घुसा हुआ हूँ, ये ट्रेड मैंने ली हुई है 79 से, और मैं होल्डिंग पे हूँ, इस टाइम पे मेरे साथ हमेशा होता है कि लाइक मैं होल्ड कर रहा हूँ बट मुझे एग्जिट प्लान नहीं पता। अभी मैं 4000 एज्यूम देखो करके बैठा हूँ कि मैं 4000 पे कर लूंगा, बट अंदर मेरे फोमो है कि मैं और होल्ड करूँ अराउंड अराउंड देखो नाइन मैं एक बात बताता हूँ, सेवेंटी फोर सो मैं एक बात तो बताता हूँ, देखो हाँ। सुनो। हाँ मैं भी किसी का और कोई क्वेश्चन, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। भैया मेरा एक क्वेश्चन है। बताओ। भैया मैंने अभी 5K का फंडेड अकाउंट क्लियर करा है 1 महीने में, और 5K का एक और है जिसका फेज 1 क्लियर है। बट मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक ट्रेड में एसएल कितना रखूं और टेक प्रॉफिट कितने तक वुड बी गुड इनफ। क्योंकि मेरे अंदर क्या है, मैं प्रॉफिट को रन होने देता हूँ और वो इवेंचुअली ब्रेक इवन या फिर ऐसे कट जाता है। देखो इस वो मार्केट में मैं ना, फंस जाता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर्स को ना गैम्बलर बना दिया गया है। कैसे? बहुत जल्दी ना प्रॉफिट्स हो रहे हैं इस मार्केट में। अगर मैं बताऊंगा, इस मार्केट में बहुत जल्दी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी अकाउंट्स वाइप आउट भी हो रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस मार्केट में लर्निंग थोड़ी कम मिल रही, सीखने को थोड़ा सा कम मिल रहा है, ठीक है। और इसीलिए मैं भी बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले अपना एक बिहेवियर बना रखा था मार्केट को ट्रेड करने का। मुझे पता है कि अभी क्या हो रहा है ना, आजकल आप लोग जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोग का हर दिन एक स्विंग सेटअप होता है। आजकल अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो हर दिन आप एक स्विंग सेटअप बना रहे हो। यस यस भैया। भैया। हर दिन एक बहुत बड़े टेक प्रॉफिट हो रहे हैं, बट एक्चुअल में ट्रेडिंग ऐसी है ही नहीं। एक्चुअल में अगर मैं बताऊं, ट्रेडिंग ऐसी है ही नहीं। मैं जिस टाइप से ट्रेड करता हूँ, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या रहता है, पूरे महीने में एक हफ्ता होता है जिस टाइम पे एक स्विंग सेटअप बनता है, जिसको मैं कहता हूँ आफ्टर एनएफपी सेटअप, जो कि तुम लोगों को पता होगा। मैं आफ्टर एनएफपी सेटअप प्लान करता हूँ। उस आफ्टर एनएफपी सेटअप में मैं एक स्विंग सेटअप प्लान करता था, जिसमें मुझे पता है कि इस वीक इतना मूवमेंट तो पक्का आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा बैक टेस्टेड डेटा। मैंने लास्ट 3 साल से, 3 साल से, हाँ 3 साल से मैं आफ्टर एनएफपी ट्रेड कर रहा हूँ। और 3 साल से मैंने आफ्टर एनएफपी में मैंने ये चीज नोटिस करी कि यार 1000 पिप से, मतलब 600 पिप से 1000 पिप की मूवमेंट तो फॉर श्योर आती ही आती है। 600 से 1000 पिप्स की मूवमेंट आती है, जिसमें मैं 1% रिस्क लेता हूँ। 1% रिस्क लेते के साथ मैं 6 से 10% अकाउंट को अप कर लेता हूँ। ये मेरा एक स्टाइल होता है, ठीक है, जिसका मेरे पास बैक टेस्टेड डेटा है। इस चीज का मेरे पास बैक टेस्टेड डेटा है, तो इस चीज के ऊपर मैं बिलीव कर पाता हूँ। इस ट्रेडिंग स्टाइल को के ऊपर मैं बिलीव कर पाता हूँ। और मैं बिलीव क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मेरे पास बैक टेस्टेड डेटा है। अभी जिस टाइप से मार्केट बिहेव कर रही है, अभी जिस टाइप से मार्केट मूव दे रही है, क्या आप में से किसी के पास भी इस टाइप की ट्रेडिंग का बैक टेस्टेड डेटा है? नो भैया। क्या आपको, आपका कोई डेटा ऐसा बता रहा है कि ये मूवमेंट इतना आएगा ही आएगा? नहीं बता। आप सब सिर्फ और सिर्फ एक बिलीव के ऊपर चल रहे हो कि मे बी इतना आ सकता है, मे बी इतना मूव हो सकता है। तो तुम सबके सब एक बिलीव के ऊपर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो मैं तो ऐसी मार्केट में ट्रेड करना या ऐसी मार्केट में होल्डिंग करना तो बिलीव करूंगा ही। और अगर मैं होल्डिंग कर रहा हूं तो मैं अपने माइंड में ये चीज पहले से सेट करके रखता हूं कि लॉस हो सकता है। मैं ऐसी वाली मार्केट में कभी ये सोचूंगा ही नहीं मेरा प्रॉफिट होगा। मैं ऐसी वाली मार्केट में ये सोच के बैठता हूँ कि भाई मैं देख एक तुक्का आजमा रहा हूँ, मैं एक अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ।
क्योंकि इस टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल तो मेरा है ही नहीं, इस टाइप की मार्केट तो आज से पहले मैंने कभी देखी ही नहीं। जो मेरे लिए नया है वो तो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्राई एंड टेस्ट ही तो करूंगा। क्या तुम सब इस चीज के ऊपर बिलीव करते हो? जो चीज नहीं है उस चीज को ट्राई एंड टेस्ट ही तो करते हो, उसके ऊपर बिलीव तो ना करते हो। यस भैया। अगर तुम में से बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, ठीक है, अगर कोई इंसान ऑन का प्रोटीन लेता है तो उसको पता है कि उसका रिजल्ट अच्छा है, वो काफी टाइम से उस प्रोटीन को ले रहा है, तो उसको पता है रिजल्ट ऑन पॉइंट है। डब्बा कोई भी आएगा वो उसको पता है कि भाई ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। बट अगर मैं नया कोई प्रोटीन ट्राई कर लेता हूँ, मतलब नया ब्रांड ट्राई कर लेता हूँ, मसल ब्लेज ट्राई कर लेता हूँ, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं करा, तो मैं शक की निगरानी से धीरे धीरे बहुत सोच समझ के उसको ट्राई करूंगा। कम से कम महीना 2 महीना लगा दूंगा उसको समझने के लिए कि क्या ये मेरी बॉडी टाइप में है या नहीं, क्या ये मेरे को सूट कर रहा है नहीं कर रहा। मैं एग्रेसिवनेस तो दिखाऊंगा नहीं, बट मैं एग्रेसिवनेस अपने पुराने वाले ब्रांड के साथ दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लास्ट 3 साल से तो मैं इसको ले ही रहा हूँ, तो मुझे उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। ये चीज आप समझ पा रहे हो? तो सारा गेम रियल लाइफ में भी ट्रस्ट का है, ट्रेडिंग में भी ट्रस्ट का है। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेटअप then you can hold it. If you can't trust your setup, then you can't hold it. Then how can you build a trust? By your experience, you can build your trust. ये तो भैया experience सत्य है भैया, क्या ये कह रहे सब हो? सच है, ये सब सच है भैया। बॉबी मतलब भैया सत्य, बॉबी भैया सत्य ही बोलते हैं, तभी तो मैंने भैया बोला था एक्सपीरियंस तो इफ 9 यू आर साल का है इफ यू, भाई तभी मैं भाई बोले, भगवान बोले। नहीं 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 बॉय भाई बोला। नहीं, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि लाइक इफ यू वांना बी अ गुड ट्रेडर, बी ए रियल पर्सन। जो इंसान सच्चा होता है वो एक अच्छा ट्रेडर होता है, जो इंसान सच्चा नहीं होता वो अच्छा ट्रेडर कभी नहीं बन पाता। ट्राई टू एक्सपोज योरसेल्फ। मैंने मसूरी वाले ट्रिप में भी अपने सारे स्टूडेंट्स को एक ही बात बोली थी, ट्राई करो अपने आप को एक्सपोज करने का। इफ यू कैन एक्सपोज योरसेल्फ देन यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैं बता रहा हूँ ना, लास्ट 2 वीक जब अमे ने मेरे को बोला था, अमे मेरे को बोल रहा था भैया आप हॉट ग्रुप में ट्रेड मत डाला करो, आप कैसे लाते हैं, ऐसे इसके जैसे मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, क्या हुआ ऐसे लेट हो गए, क्या हुआ ऐसे लेट हो गए, बट स्टिल मैं ब्रेक इवन में था। उसके बाद भी लोग मुझे कह रहे हैं अबे मत डाला कर, ऐसा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। मैंने कुछ नहीं सुना, क्यों? मैं रियल हूं, मैंने रियलिटी दिखाई, मेरे लॉसेस हुए तो मैंने एक्सेप्ट करा, फिर कम बैक 910 पिप के साथ 4 ट्रेड्स में एक भी लॉस नहीं। लो कर लो बातें। मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि बोलने वाले बोलते रहेंगे, जिंदगी पड़ी हुई है, लोग बोलते रहेंगे, ठीक है। हमेशा से मेरे को प्रिंस ने एक बात सिखाई थी कि बॉबी लोग बोलते रहेंगे, तू अपना काम करता है, तेरे को खुद को बिल्ड करना है, क्योंकि इस पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सच्चे ट्रेडर बहुत कम हैं, और तुम इजीली फाइंड ही नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पे चीटिंग करके भी पैसा कमा सकता हूँ, नो डाउट, समझ पा रहे हो? हर दिन प्रमोशन करूंगा, हर दिन प्रमोशन करके भी कमा सकता हूँ। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत प्रमोशंस आते हैं भाई, बहुत प्रमोशंस आते हैं, ब्रांडिंग्स इतनी आती है, मैं ना के बराबर करता हूँ। कभी कभी मन कर देता है जब मान लो कोई अच्छा ब्रांड है तो मैं उसकी कर लेता हूँ, अदरवाइज तो मैं नहीं करता हूँ। और वो भी इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को, तुम काफी सारे स्टूडेंट्स वो परफॉर्म्स ट्रेड कर रहे हो, तो मुझे वहां पे कनेक्ट रहना जरूरी है। हमारी दूसरी कंपनी ट्रेड फ्रेंड्स है, तो मेरे को उस चीज के लिए भी उनके साथ कनेक्ट रहना जरूरी है, ठीक है, परफॉर्म लिस्टिंग के लिए। तो बट मतलब मेरी बात समझो कि अगर ट्रेडर बनना है तो भाई एक रियल इंसान बनो, चीजें सोचो समझो, एंड देन जाकर आप थोड़ा सा बेटर कर पाओगे, अदरवाइज तो काफी बेकार दुनिया है ये, समझ पा रहे हो? ठीक यस है, भैया। आगे बढ़े। भैया ठीक एक है, और हाँ पूछना एक था। किसी का क्वेश्चन था कोई मैंने जतिन का था शायद से, आंसर मिल गया शायद से। हाँ मिल गया कि आपने बताया कि जब तक वो टेस्टेड सेटअप नहीं है, वही है, हाँ गैम्बलिंग माइंडसेट हो गया थोड़ा बहुत। गैम्बलिंग माइंडसेट हो गया। अब मेरा क्या रहता है कि जैसे अभी भी मैं बिलीव किस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ पता है? बिलीव मैं कर रहा हूँ आफ्टर एनएफपी सेटअप के ऊपर। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि मेरा एनएफपी आ जाए, मेरे को आफ्टर एनएफपी मिल जाए, सो दैट मैं होल्डिंग कर पाऊँ। मैं अभी तक ना होल्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा, मगर कर भी रहा हूँ ना तो मेरे को उसके ऊपर बिलीव नहीं हो पा रहा, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा अपनी होल्डिंग के ऊपर। तुम्हें पता है मैं अभी भी अगर कभी होल्डिंग कर रहा हूँ ना, मैं ट्रस्ट मैं बिल्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कहाँ भैया तक होल्ड, ठीक है। मेरा एक मैंने, क्वेश्चन है आपसे। आप बताओ। मतलब ऐसा पर्सनल लाइफ से कि समझो अ, दूसरी तरफ से पैसा नहीं आ रहा, मतलब ट्रेडिंग से पैसा नहीं आ रहा भैया, हाँ तो दूसरा कोई बिजनेस देखना चाहिए, मतलब करना चाहिए, या ट्रेडिंग यार, पे ही थोड़ा। मैं बताऊं भाई, करना चाहिए, दूसरा बिजनेस करना चाहिए। तुम्हें पता है मैंने ना आज तक ना कभी ये वाली चीज ना मैंने कभी फील करी नहीं। जो जो चीज तुम मुझे बता रहे हो ना, मैंने एक चीज कभी फील करी नहीं। मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ एक बात। देखो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी उस टाइम में मेरे पास प्रिंस प्रिंस ने मुझे फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी, उसने मेरे को फाइनेंशियली बहुत तगड़ा सपोर्ट करा, ठीक है। तो तब मुझे पैसों की कभी जरूरत पड़ी नहीं,
मुझे जो चाहिए था वो उसने मुझे दिया। मुझे लाइव अकाउंट में ट्रेड करना है, लाइव अकाउंट दिया। मुझे 100K में ट्रेड करना है, 100K दिया। तो मैंने पैसों के लिए कभी मेरे को टेंशन हुई नहीं। मुझे कपड़े लेने हैं, पता है उस टाइम पे ये रहता था, मेरे को कॉलेज के लिए कपड़े लेने होते थे, मैं उसको बोलता था, मैं कहा यार प्रिंस, तो मैं घर में भी नहीं बोलता था, मैं उसको जाके बोलता था एज अ बड़े भाई कि भाई लेने हैं। तो मैंने कभी वो वाली प्रॉब्लम तो कभी फेस करी नहीं। फिर बात आई, अब मैं देखता हूँ अब ट्रेडिंग के साथ साथ बाकी बिजनेस भी चल रहे हैं साथ ही साथ, तो वहां से भी फ्लो ऑफ मनी आता रहता है। तो मैंने तो कभी मैंने कभी ट्रेडिंग को अकेले नहीं करा, ठीक है। तो और मुझे लगता है कि अगर मैं ट्रेडिंग अकेले करता तो मैं शायद से ट्रेडिंग में इतनी ज्यादा अपनी एनालिसिस नहीं ला पाता, इतने अपने अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पाता। तो ये बताया मैं अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड क्यों कर पाया? क्योंकि मेरे पास कभी प्रेशर था ही नहीं कि ट्रेडिंग से कमाना है। मैं अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड ही इसलिए कर पाया, मैं फ्री था। समझ पा रहे हो? सुबह से लेकर रात तक बस ट्रेडिंग करता था। खाने की कोई टेंशन नहीं, घूमने की कोई टेंशन नहीं, पैसों की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सब प्रिंस ने अपने ऊपर हैंडल कर लिया था। मेरे को उसने बोला था सिर्फ तेरे को ट्रेडिंग करनी है, मैंने कहा बढ़िया है। और क्या, टास्क देता था, टास्क में पूरे करता था, ऐसे करते 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 अपनी स्किल बिल्ड कर दी मैंने। तो बट मुझे लगता है कि भाई आप में से जो सिर्फ और सिर्फ इकलौती ट्रेडिंग कर रहे हैं, भाई अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम तो बिल्ड कर। क्योंकि इफ यू विल बिल्ड योर सोर्स ऑफ इनकम ना, देन पता है ट्रेडिंग में मजा बहुत आएगा, प्रेशर नहीं होगा। अकेले ट्रेडिंग करोगे ना तो भाई बहुत प्रेशर होता है, ये होता है कि भाई यहाँ से निकालना है, ये करना है, वो करना है। ईशान भाई का एग्जांपल देख लो। ईशान भाई ने 2 साल दिए, आज तुम लोग देख रहे हो ईशान भाई को। जी 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 भैया। भैया जी भैया। यस जी भाई। भैया। मुझे ये लगता है कि भाई मेरे को खुद प्राउड फील होता है कि मेरा स्टूडेंट जिसने इंडिया में फास्टेस्ट 1 मिलियन फंडिंग करी है, इंडिया में फास्टेस्ट 1 मिलियन फंडिंग ईशान भाई ने करी है। इससे पहले रोहित ने करी थी, मॉर्निंग स्टार विद रोहित ने 6 महीने 7 महीने 8 महीने लगाए थे, ठीक है। उसने पता नहीं कितने अकाउंट्स ब्रीच करे थे, क्या करे थे वो पता नहीं, बट हाँ उसने 1 मिलियन फंडिंग करी थी। और ईशान भाई ने आई थिंक एक ही अकाउंट ब्रीच करा फंडर प्रो का, और उसने 1 मिलियन की फंडिंग अचीव करी। और उसके पीछे 2 साल की मेहनत, जो यहाँ पे 2 साल सिर्फ वो ट्रेड पंच करता था मेरी, सिर्फ ट्रेड पंच, 2 साल की मेहनत, सिर्फ क्लास में बैठता था। ईशान भाई ने मेरे जितने बैचेस आते थे ना, उतने बैचेस में हर स्टूडेंट्स को देखता था ईशान भाई। हर स्टूडेंट से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तुम तो ये बात समझ में पा रहे हो कि एक डॉक्टर का जो वो होता है ना, डॉक्टर के साथ जो उसका हेल्पर होता है, वो भी डॉक्टर बन जाता है टाइम के साथ। दैट्स वाई एक इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो डॉक्टर के साथ हेल्पर होता है ना, वो भी कभी कभी चेक कर देता है, उसको भी पता होता है कि भाई इस पेशेंट को क्या दिक्कत है। क्यों? क्योंकि भाई एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया ना यार, इतने टाइम से वो पेशेंट ही देख रहे हैं, उसको पता है डॉक्टर क्या दवाई देता है। तो वही चीज ईशान भाई के साथ थी। एंड प्रिंस ने वहां पे शार्पनेस दी, प्रिंस ने वहां पे कस के रखा कि भाई डिसिप्लिन। एक ट्रेडर फेल क्यों करता है मार्केट में? क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं होता। प्रिंस ने वहां पे उसको डिसिप्लिन में ले आया, मैंने यहाँ पे स्किल बिल्ड कर दी, दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ, लाइफ चेंज। आज इंडिया में फर्स्ट 1 मिलियन फंडिंग सबसे फास्ट 15 दिन के अंदर, भाई साहब जिस लेवल से वो ग्रो कर रहे हैं शायद भाई। अभी तो उनके पे आउट भी उन्हें अभी आई थिंक 5K का डाला था शायद से पे आउट समथिंग। हाँ जी भैया, हाँ, 5 अभी उनके आई थिंक 10। 10-15 के अभी और ड्यू डाला हुआ उन्होंने। हाँ, अभी अभी पड़े हुए हैं, अभी और पे आउट है, तो इस महीने के एंड तक में उनका आई थिंक 12-15 हज़ार डॉलर के पे आउट्स। और मैं इस चीज की अभी भी, तुम लोग ये रिकॉर्ड कर लो, मैं तुम्हें बेट लगा के दे रहा हूँ, वो इस साल के एंड में $1 लाख का विड्रॉल ले लेगा। लिख के ले लो, अभी मैं बोल रहा हूँ। अब सोचो, आप बोलोगे भैया इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों? मुझे पता है वो निकाल लेगा। वो इसी साल के अंदर अंदर में $1 लाख निकाल देगा, और वो फास्टेस्ट $1 मिलियन 1 लाख विड्रॉल का वो ले लेगा। भैया उनकी रील्स में मैंने एक चीज बहुत कॉमन देखी है कि वो जो ट्रेड्स लेते हैं उसमें 30-40 पिप्स का एसएल रहता है, लेकिन जो टारगेट रहता है 1:16 1:20 ऐसे वो रहता है। मोस्टली मोस्टली हाफ वीक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। वो इम्पल्सिव इम्पल्सिव एंट्रीज लेना प्रेफर करते हैं। मतलब जैसे क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं कंफर्मेशन का ज्यादा वेट करता हूँ, ठीक है। जैसे अब मान लो ये सेटअप है, ठीक है। अ, जैसे मान लो ये मेरा ओपनिंग क्लोजिंग है, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, वो इसी ओपनिंग क्लोजिंग में टैप कर देंगे। बट उनको पता है कौन सी ओपनिंग क्लोजिंग में इम्पल्सिव टैप करना है। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ये ओपनिंग क्लोजिंग है,
मैं यहाँ वेट करता रह जाऊंगा, मेरी एंटर मिस हो जाएगी, वो यहीं पे एंटर मार देगी क्यों, ओपनिंग क्लोजिंग टाइप होके। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो वो इम्पल्सिव जाते हैं और इम्पल्सिव में कर लेते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। एक चीज है जो जिसने उनको अभी तक अटका के रखा हुआ, वो रिस्क मैनेजमेंट है, वो डिसिप्लिन में। जिस दिन उन्हें डिसिप्लिन, जो जो रिस्क टू रिवॉर्ड को प्रायोरिटी देता है ना, वो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है। जो रिस्क टू रिवॉर्ड को प्रायोरिटी नहीं देता और वो एग्रेसिव भी जा रहा है, तो भाई वो बंदा उड़ेगा। तो अगर आपको मार्केट में टिके रहना है और आपको एग्रेसिव भी जाना है, देन वर्क ऑन योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड वर्क ऑन योर डिसिप्लिन। ठीक है, अगर एग्रेसिव जाना है देन रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा होना चाहिए एंड डिसिप्लिन काफी अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें ऑन पॉइंट होगी देन कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, और तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, सो दैट मैं उन चीजों के ऊपर वर्क करूं। एंड जैसे तुम लोगों को मैं ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है। भाई और मैं चाहूंगा कि ए मार्केटिंग कंपटीशन वाले बंदे, ध्रुव तुमने पार्टिसिपेट करा है ए मार्केट वाले कंपटीशन में? नहीं? भैया मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था बट नहीं हुआ मेरा वेरिफिकेशन अभी तक। क्यों अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैं आमिर भाई को एक बार इशू। बोलता हूँ। मेरे को वो चीज हो रही है कि भाई मैं ग्रुप से सफाया कर रहा हूँ सबका ना, एक एक करके। जो लोग हैं, जो लोग मेहनती वाले हैं उनको रखो, अदरवाइज फालतू के मैंने कर लोगों रखा है को भैया भगाओ। हेलो। ये मार्केट के मैं कंपटीशन में। मैं कह रहा था कि ध्रुव नहीं था मसूरी वाली ट्रिप का? ध्रुव ध्रुव मसूरी ट्रिप, हाँ, मनाली मनाली मसूरी वाला जो था हमारा भी। तो एक बार वो आपको व्हाट्सएप कर देगा, उसका ना केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है मार्केटिंग कॉम्पिटिशन में, तो आप वो करवा दो अभी। ठीक है, आप डाल दो मैसेज। ठीक है। तो देखो, जो लोग नहीं है मेहनत वाले, मेरे लिए मैं उनको देखना भी नहीं चाहता हूँ। जो लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग प्रॉफिट ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग ग्रुप्स में अपडेट डालेंगे, जो लोग ट्रेड सेटअप्स डालेंगे, जिनको मैं समझाऊंगा, किसी का $100 का अकाउंट ब्रीच नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? मैक्स, अगर $100 के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, तो मेरा माइंडसेट ये है कि मैं तुम में से किसी का भी $100 का जो अकाउंट है उसको $40 से ज्यादा नीचे ना जाने दो। और तुम लोग ग्रुप्स में अपडेट डालोगे, ट्रेड्स डालोगे। नमस्ते भैया। हाँ जी प्रीत भाई, नमस्ते, कैसे हो? जी भैया बढ़िया। भैया मेरे पास लिंक नहीं आया उसका, मैंने अमित भाई को कॉल करी थी मैं एक बार। बोलता हूँ, मैं आमिर भाई को आज पकड़ता हूँ, मैं ही पकड़ता हूँ आमिर भाई को। मैंने बोल रखा था वो वाला अभी लिंक से। जो मैंने जो जो लिंक था ना, जो जैसे हम अकाउंट, हमारा मेरा तो पुराना है, अगर ऐड करते हैं तो बोलते हैं कि न्यू अकाउंट ओपन करो तो फिर ऐड होगा, पार्टिसिपेट होगा। नहीं भाई, मेरा भी पुराना अकाउंट था बट वो उसमें पंच हो गया है। आप एक बार मेरा नहीं हो रहा भैया। मैं बोल देता हूँ एक बार आमिर भाई को ना, प्रीत भाई आपका और ध्रुव का मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं मेरे को पता तो लगे तुम्हारा, और तुम लोग ट्रेड क्या कर रहे हो, मेरे को उन सब चीजों की अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तभी मैं समझ पाऊंगा ना तुम लोग गलती कहाँ कर रहे हो। आमिर भाई, एक प्रीत भाई का भी आप देख लेना एक बार ना। एक बार प्रीत भाई आप भी मैसेज कर दो आमिर भाई के नंबर पे। जी भैया। ठीक है, आमिर भाई अभी देख लेंगे सबके, और किसी का कोई है मेरे को भाई भैया बता दो। आमिर भाई का भी बोलते हैं। भैया मुझे वो नहीं, फोर्ट ट्रेडर्स का पूछना था। मैं उसका बता देता हूँ, पहले मैं ए मार्केट का पूछ लेता हूँ, और ओके किसी ओके। का है ए मार्केट का कोई डाउट? मैं फिर बोल देता हूँ आमिर भाई को भी, फिर बाद में मत बोलना। भैया मेरे को लिंक भेजने को बोलते, मतलब मेरे को पार्टिसिपेट नहीं हो रहा। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं हो रहा तो एक बार, तुम भी एक बार ट्रेडिंग फ्लोर वाले ग्रुप में डाल दो, आमिर भाई देख लेंगे वहां से। हाँ ओके भाई। ठीक है, ओके डन। ठीक है, अब हमारा क्या फंडा रहने वाला है, समझना। सारे भाई के मेरे सारे, क्वेश्चन है, सॉरी। मैं एक बात बता रहा हूँ, सारे के सारे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेक श्योर अभी तुम सबका अकाउंट अपडेट क्या चल रहा है, ब्रेक इवन के पास में ही हो क्या, उड़ चुके हो? मेरा 115 पे है भैया अभी। ठीक है, वेरी गुड। 115 में जो बंदा है वो 0.01 से ऊपर मत जाओ। ट्राई करो, सरवाइव करना है, हमें सर्वाइवल सीखना है। ये सीखना है कि कल के दिन जब आपके पास बड़े फंड्स होंगे, देन आप उन बड़े फंड्स में कैसे ट्रेड करोगे। मैं चाहूंगा ना, मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग ढंग से करने की ट्राई करोगे, हमारे इतने लिंक्स हैं, इतने अच्छे कनेक्शन हैं कि मैं आगे चल के बड़े कैश प्राइस, बड़े उनके ऊपर भी मैं वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, अभी तो $350 है, मैं 1 लाख तक के भी प्राइजेस के लिए पंच कर सकता हूँ। ठीक है, बट उसके लिए वहां पे इंटरेक्शन दिखाना पड़ेगा भाई। तुम लोग वहां पे आओगे, ट्रेड करोगे, तभी तो। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास, हमने वैसी कंपनी बिल्ड करेगी कि हम किसी भी ब्रांड के पास जाएंगे, वो उस लेवल का प्राइस मनी रखने के लिए भी रेडी है। सोचो, तुम 40 बंदे पार्टिसिपेट करते हो और तुम 40 बंदों में $350 फर्स्ट विनर को मिल रहे हैं। कौन ब्रांड देता है भाई? कोई नहीं देता। सोचो, वो क्या बोलते हैं, इतने लॉट खुलनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, उतना वो होना चाहिए। वो तो भाई ऋषि भैया, विराज भाई को थैंक्स है कि भाई वो ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए। वरना बहुत मुश्किल होता है इस टाइप की वो डील्स पिच करना। ब्रांड वही बोलता है कि हमें इतने लॉट्स ओपन करा के दो,
तो मुझे भी तुम्हें बोलना पड़ता है मिनिमम इतने लॉट ओपन करने हैं तुम्हें, मिनिमम इतनी ट्रेड करनी है। मैं तो ये बोलता हूँ ट्रेड ही मत करो। मैं तो ये बोलता हूँ तुम्हें कम से कम ट्रेड करो। समझ पा रहे हो? तो वो चीजें, तो इन चीजों के ऊपर वर्क करो ना यार। मैं हूं तुम्हारे उस चीज के लिए हेल्प करने के लिए, बट मैं बोलता हूँ ग्रुप को इंटरेक्टिव रखो। तुम जितना ग्रुप को इंटरेक्टिव रखोगे, जो तुम्हारे डाउट्स है ना मुझे लिखकर भेज दो ग्रुप में। लेट नाइट आप लोग ग्रुप में मेरे को लिखकर भेज दो कि भैया ये हमारा डाउट है या ये हमारी चीज है। मैं अगले दिन हर दिन का हम ऐसा लेक्चर्स बनाएंगे कि आप लोगों के, जैसे आज आप लोग पूरे दिन में जो प्रॉब्लम फेस करोगे, मैं पहले तो एक क्लासेस की टाइमिंग फिक्स कर देता हूँ कि एक फिक्स टाइमिंग कर दूंगा क्लास की। साथ ही साथ मैं रोज जो तुम लोग पूरे दिन में प्रॉब्लम फेस करी ना तुमने ट्रेडिंग में, तुम लोग शाम को वो सारे के सारे क्वेश्चंस ग्रुप में डाल दे। जब तुम वो सारे के सारे क्वेश्चंस ग्रुप में डाल दोगे कि भैया ये मेरे क्वेश्चंस है, तो अगले दिन की जो क्लास होगी स्टार्ट होने से पहले मैं उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा। ठीक है? तो मैं स्टार्ट होती ही मैं उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा। मैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में आप लोग से डिस्कशन करूंगा, जो भी आपकी डाउट्स होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? और ये तुम सबको मॉनिटर कौन करेगा? अमेय मॉनिटर करेगा। अमेय मुझे बताएगा कि किसने ग्रुप में, अमेय मैं इस चीज के लिए तेरा तेरा देखता हूँ, मैं आमिर भाई से बात करता हूँ। ठीक है? ओके ओके भाई। वहां पे जो भी तेरा रहता है तेरे लिए, जो जब तू इतना काम करेगा तेरे लिए जो भी रहेगा वो मैं करवा दूंगा। बट वहां पे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि किन भाई को, इनको स्ट्रीम लैग हो गई शायद से। अभी वॉइस आ रही है भैया। फिर से रुक गया। फिर से लैग हो गई। लाइक डी। अनिकेत भाई आपकी पोजीशन होल्ड है क्या? अच्छा, अभी अभी क्लियर है? मेरी वॉइस आ रही है? ऑफ कर दिया भाई। यस यस भैया। ठीक है। मुझे ये सब बता देना अभी, तुम सब लोग प्रॉफर्म से लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो? यस भैया। कर रहे यस हो? कर रहा हूँ। यस भैया। तो मेक श्योर लाइव में हम कर क्या रहा हूँ। करते हैं, देखो मैं तुम सबके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। भैया मुझे एक चीज पूछनी है बस। मैं एक चीज बोल रहा हूँ प्रीत भाई, फिर अगेन बीच में आप। यार प्रीत भाई आप भी अब ऐसे, देखो मैं ये चीज बताता हूँ हम क्या करेंगे। आई थिंक सबके सब $100 की कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर ही चुके हो, तो मैं क्या करूंगा, तुम लोग ग्रुप में सारे के सारे उस अकाउंट का स्क्रीनशॉट डालोगे। मॉर्निंग में बैलेंस क्या है, नाइट में बैलेंस क्या है। कोई भी इंसान एक दिन का $10 से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकता। यस भैया। भैया या मेरा मैं साढ़े बारह साढ़े 15 बारह रख देता डॉलर हूँ, है। 15 या 20 रख देता हूँ, क्योंकि किसी का लॉट साइज डिफरेंट रहता है। बट हाँ, $20 से $15 के अराउंड पे आप लोग रिस्क ले सकते हो, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके ठीक है। भैया ओके। अब ओके। अगर किसी ने भी, हाँ अगर किसी ने भी लॉट्स ऊपर नीचे कर दिए, या मतलब लॉस का ऊपर नीचे कर दिया, आप लोगों को ग्रुप में तो स्क्रीनशॉट डालना ही। और अगर तुमने ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाला और जहां पे तुमने एक्स्ट्रा लॉस कर रखा है, तो तुम्हें ग्रुप से निकाल दिया जाए, क्योंकि मुझे भी टफ पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अगर क्लास चाहिए, तुम्हें रेगुलर इंटरेक्शन चाहिए, तो भाई तुम्हें अपडेट डालना पड़ेगा। और अपडेट नहीं डालोगे तो भी हमें मुझे बताकर तुम्हें निकाल देगा। मैं हमें कोई एडमिन बना दूंगा, हमें ही निकाल देगा तुम लोग को। तो तुम्हारा भैया सवाल, आज का तो मतलब मैंने सारा कोई गड़बड़ कर दिया है। वो तो मुझे पता है, तुम हर बार ही गड़बड़ करते हो, हर बार तुम $100 के जीरो कर देते हो, हर बार तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए ही आते हो क्या? नहीं भैया हर नहीं बार ये भैया। 100 का 100 बनाता है, फिर जीरो में आता है, फिर कहता है भैया अकाउंट रीच कर दिया मैंने। एसएल वाला ही बने हो तुम। अब आज से नहीं होगा भैया, मतलब रेगुलर रहूंगा सही। देखता हूँ अभी तुम सबको समझ आ गया। मैं अपडेट लूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है? तुम सबको रेडी रहना है। डन? ओके किसी को सर। कोई डाउट क्वेश्चन? नोप। डन भैया। ओके ठीक है। हाँ बोलो जॉन। भैया मेरा क्वेश्चन था कि भैया यहाँ पर मैं ये 200 पीप का जब एसएल करा, तो ये मतलब 0.01 से, तो यहाँ $20 का ये मतलब रिस्क आ रहा है। हाँ हाँ तो ठीक है। $10 से ज्यादा आ जा रहा। मैंने $20 बोल दिया ना तुम्हें, तभी तो 15 से $20 मैंने बोल दिया। क्योंकि ओके अभी भैया। अभी की मार्केट का बिहेवियर मैं समझ चुका हूँ क्या है, तो इसीलिए मैंने। ओके भैया। ठीक है। अब मैं एक बार अच्छे तरीके से तुम्हें एनालाइज कर देता हूँ, एनालाइज करके तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है? क्लियर है?
अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मेरे को ये बताना, हर दिन जो तुम्हें डाउट हो ना, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि मैं इस पूरे टाइम पे तुम्हें ऐसा बिल्ड कर दूं, जो तुम्हें बुरे से बुरा क्वेश्चन हो ना, जो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उस प्रॉब्लम के लिए भी हेल्प करने के लिए रेडी। मैं इस चीज की बेट लगा रहा हूँ। और इवन मैं चाहता हूँ कि, मैंने पहले भी बोला था कि मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसा, मैंने ऐसा सोचा भी था कि मैं तुम लोगों के साथ एक ऐसी ट्रिप भी प्लान करूँ जिस ट्रिप में तुम ही लोग आओ। मेरे को वो लोग नहीं चाहिए जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरे को वो लोग चाहिए जिनको मैं जानता हूँ, जो लोग मेरे साथ बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग मेरे साथ बहुत टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ वो ट्रिप प्लान करना चाहता हूँ। समझ पा रहे हो? जहां पे हम लोग बैठे डिस्कशन करें, क्योंकि इतने टाइम तुम ऑनलाइन मेरे साथ कनेक्टेड हो तो तुम्हें पता है कि हम ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है? तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग मिले तो हमारा वाइब मैच हो। ये नहीं कि मेरे को एक दो दिन तो तुम्हें समझने में लग जाए, या तुम्हें मुझे समझने में लग जाए, जो नए बंदे होते हैं। बट तुम लोग इतने टाइम से ऑनलाइन क्लास में हो तो फिर ये रहता है कि इंट्रैक्शन रहती है, तो हम काफी अच्छी डिस्कशन कर पाते हैं। ठीक है? तो हाँ प्रीत भाई बताओ, अब आप क्या कह रहे थे, अब बोलो आप। सॉरी भैया पहले के लिए। नहीं नहीं प्रीत भाई, कोई बात नहीं, आप बताओ आप। मैं ये चीज पूछना चाहता था कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि जो ए मार्केट का ब्रोकर है, उसमें मैं $3-4 हजार डाल सकता हूँ, कि प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर वहां पे कोई इशू होता है आप मुझे बोलो, मैं उस चीज के लिए हूँ। मैं आपको अभी नहीं, मैं बस ये चीज पूछनी थी, उसमें मैं तीन चार नहीं, कोई डॉलर इशू तक। नहीं, कोई इशू नहीं भाई। मैं खुद वहां पे मैंने अपने फंड्स डाल के रखे हुए हैं, ऐसा कोई जी इशू जी, नहीं है। अगर होगा मैं हूँ उस चीज के लिए, इतना मैं तुम्हें बोल दे ठीक रहा है। हूँ। तो क्या बोल, एक चीज मैंने, जो एक्सएप का अकाउंट है वो वहाँ मैंने इंडिया के बेसिक पे ओपन करना है, तो वहाँ इंडिया का ऑप्शन नहीं आती ऑन करने के लिए। एक्सएम में? जी भैया। यार ऐसे तो है ही नहीं यार, हम भी एक्सएम। मैं चेक करता हूँ पर मेरी आती नहीं, क्योंकि मेरा पहले एक्स में अकाउंट था, मैं वो ऐसा बंद हो करेंगे, गया। उसका भी आप आमिर भाई से डिस्कस कर लेना, मैं आमिर भाई से बोल दूंगा, वो सारा काम करवा देंगे। ठीक है? ठीक आज है मैं तो भैया। फिफ्टी डाउट्स क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है? अब मैं चलो जी मार्केट एनालाइज करने का बता देता हूँ और मैं व्यू बता देता हूँ, समझना। अब हम ऑन पॉइंट बात करते हैं, जितनी साइकोलॉजी की बात थी वो कर ली। अब आगे समझते हैं व्हाट नेक्स्ट। अब देखो यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस टाइप से मार्केट नीचे गिर रही है, समझना। लास्ट लास्ट वीक क्या ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था? यस और नो? क्यों? यस। समझ। यस भैया। जी भैया। ये कैंडल यहाँ यस। पे रुकी, ये कैंडल यहीं पे क्यों रुकी? पहला क्वेश्चन। ऊपर भी रुक सकती थी, नीचे भी रुक सकती थी, बट ये यहीं पे क्यों रुकी? मे बी कुछ होगा तभी तो रुका। अगली कैंडल ने इसी लेवल को क्या बनाया? सपोर्ट बनाया, नहीं बनाया? तभी हाँ। तो बिल्कुल गया। यस भैया। यस। अब अगली बार अगला वीक आया तो अगली वीक ने इसी लेवल को क्या बनाया? लिक्विडिटी जोन। सपोर्ट। सपोर्ट। रिकवरी सपोर्ट। तो है, सपोर्ट बनाकर तो बुलबुल दिया। अब अगेन जो ये मार्केट आ रही है वो इस लेवल को क्या बनाएगी? सपोर्ट। सपोर्ट। गोल्ड को अगर हम ट्रेड करते हैं तो सपोर्ट रेसिस के साथ, अपने टेक्निकल के साथ, हम क्या साइकोलॉजिकल नंबर्स के ऊपर बात करते हैं? जी हाँ। भैया। यस भैया। गोल्ड साइकोलॉजिकल नंबर के साथ भी ट्रेड करा जाता है। ठीक है? अब यस आप यहाँ काफी। देखोगे, तो क्या ये जो है 4000 वाला जोन, क्या ये 4000 का साइकोलॉजिकल नंबर है? जी यस। भैया। यस ये भी भैया। मार्केट के एक मेजर सपोर्ट हो सकता है। सॉरी। एग्री? यस। क्या? क्या ये भी मार्केट के एक मेजर सपोर्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता यस। है। हाँ जी। बट सपोर्ट है, ठीक है, बट क्या मार्केट सपोर्ट में आएगी तो क्या रैंडम बाय कर दोगे? नहीं, यू नीड अ गुड स्ट्रक्चर। अगर वहां पे एक अच्छा स्ट्रक्चर होगा तभी तो बाय करोगे, अदरवाइज सपोर्ट भी तो ब्रेक होने के लिए बनती है और रेजिस्टेंस भी ब्रेक होने के लिए बनता है। डन। और यहीं पे आप 4 आवर टाइम फ्रेम में हो। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट अभी ट्राई कर रही है कि वो इस जगह पे कंसोलिडेट किया था पहले। क्या हम इस जोन को कंसोलिडेशन कह सकते हैं? यस। जी भैया। अब इस जोन में मार्केट कंसोलिडेट तो कर रही है। अब आप मेरे को बोलते हो कि भैया नहीं देखो साइकोलॉजिकल नंबर आ गया, समझना भैया, साइकोलॉजिकल नंबर आ गया, मार्केट आ गई साइकोलॉजिकल नंबर के पास, बाय कर लूं। भाई क्यों मैं बाय कर लूं? सिर्फ एक साइकोलॉजिकल नंबर के भी यहाँ में बाय कर लूं? नो डाउट मैं अगर यहाँ से बाय भी करूंगा ना, थोड़ा बहुत मूव आ जाएगा, और क्या पता इतना मूव भी आ जाए। बट क्या ये हर बार होगा? नहीं। जो चीज मार्केट में हर बार नहीं होती उस चीज को मत करो, क्योंकि वो एक गलती जिंदगी भर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। समझ पा रहे हो? एक बार तुम तुक्के से पैसा बना लोगे ना, तो तुम लाइफ टाइम तुक्के से पैसा बनाने की कोशिश करोगे। अब तुम यहाँ पे क्या क्वेश्चन करोगे? तुम यहाँ पे क्वेश्चन ये करोगे कि यार अच्छा मार्केट यहाँ पे गिर रही है, ठीक है, गिर रही है, ठीक है, 4000 के जोन में आ गई। अब आप बोलोगे भैया इस 4000 के जोन में मार्केट तो अभी हाई है और अभी तो लो ही बन रहा है, मार्केट तो बेरिश ही कर रही है। जब तक मार्केट यहाँ पे ऊपर ना है, जब तक मार्केट यहाँ पे लो के बाद हाई ना क्रिएट करे, तब तक तो भैया हम यहाँ पे बाय में जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये बोलोगे ना भैया हमें यहाँ पे एक रिवर्सल तो चाहिए। अभी मार्केट क्या कर रही है? आप अगर समझने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे यार भैया अभी मार्केट यहाँ पे लो क्रिएट कर रही है, फिर अगेन क्या क्रिएट कर रही है? लो।
लो ही क्रिएट कर रही है ना, एग्री। अब अगर मार्केट ऊपर आती है, यस और नो, अगर यहाँ पे मार्केट अगेन हाँ ऊपर आती है, यस भैया। हाँ अगेन नीचे गिर गई, तो ये भी तो लो ही बन गया। हाँ हमें क्या चाहिए, अगर मार्केट गिर रही है, उठे, यहां पे सरवाइव करे लो एंड हाई के फॉर्म में। अगर लो एंड हाई के फॉर्म में सरवाइव करेगी, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाय और अ सेल, यस बाय के लिए। समझ पा रहे हो क्यों? अब इसमें तुम्हारा क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें तुम्हारा लगेगा लोअर हाई विथ फिब रिट्रेसमेंट, है ना। इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट यस लगेगा कि भैया कितना मार्केट थी, बुलिश है, भैया मार्केट थी सपोर्ट में, इतनी सपोर्ट से मार्केट बेरिश। उठी, मार्केट ने सपोर्ट को अगेन सपोर्ट बनाया, देन मार्केट भैया बुल मूव दे रही है। मार्केट का भैया एक बेस प्राइस है, मार्केट का एक मेजर सपोर्ट है, वहां पे स्ट्रक्चर बन रहा है, तब जाकर तुम ये सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे तब बाय करोगे। अदरवाइज भाई मैं बता रहा हूं, यहां पे ये मार्केट आएगी ऊपर और गिर जाएगी। समझ पा रहे, नहीं समझ पाए? हमें उठाना कब है, जब यहां पे एक परफेक्ट लोअर हाई बने। क्यों? क्योंकि याद रखना, एमसीएक्स में गैप पड़े हुए हैं, और एमसीएक्स में आज का ये देख लो, एमसीएक्स में हम लोगों ने उस टाइम पे ये डिस्कस प्लान कर रहे थे जब हम लोगों ने ट्रेनिंग करी थी। अब यहाँ पे देख लो, एमसीएक्स में काइंड ऑफ ही गैप पड़ा, एग्री, यस और नो? क्या एमसीएक्स आज आकर, क्या ये इस गैप को काइंड ऑफ फिल नहीं कर सकता? कर सकता। बताओ। ये भैया कर सकते अगर भाई घूमते फिरते 4 आवर की कैंडल इसको फिल करने आ जाए, समझना, अगली 4 आवर की कैंडल अगर इसको फिल करने आ जाए, तो क्या होगा, हाई, लो एंड लो। लोइंग लो ऑन। उसके बाद क्या मार्केट बेयर मूव दे सकती है? यस, हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक है। अब साथ ही साथ अगर वो ऊपर आती है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिब रिट्रेसमेंट। यहां पे फिब रिट्रेसमेंट हो जाएगी अगर मार्केट ऊपर यस, आएगी। यहां पे भी क्या हो जाएगा, हाई, लो एंड लो। लो। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल, टेक प्रॉफिट, फिर तुम खींच सकते हो। ईएम से भी रेजिस्टेंस मिल सकता है। हाँ, तो ऐसे क्लीन एनालिसिस करते हैं, समझ पा रहे हो? ऐसे क्लीन एनालिसिस करो जहां पे तुम लोअर टाइम फ्रेम का चक्कर ही नहीं, लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे 100 सपोर्ट दिख जाएंगे, 100 रेजिस्टेंस दिख जाएंगे। हो गया, ठीक है। तो 100 सपोर्ट 100 रेजिस्टेंस दिख जाएंगे तुम लोगों को, तो फिर वो एक चीज होती है। ठीक है, क्लियर है सबको, डन है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पहले बता भैया दो मेरे को। भैया डाउट था मुझे। बताओ। फोर ट्रेडर्स का भैया, वहाँ पे हमें अकाउंट परचेस करके जो कंपटीशन खेलना है, उसमें हाँ इंस्टेंट अकाउंट का क्या मतलब है? मैंने कभी किया नहीं है। यार, फॉर ट्रेडर का इंस्टेंट अकाउंट, हाँ, उसमें इंस्टेंट ही आ रहा है पहले 3K का। मैं 6K का वन स्टेप लेने वाला था, तो उधर नहीं वन डायरेक्ट। स्टेप मत लो, टू स्टेप लो, टू स्टेप परफेक्ट है। अच्छा, हाँ, टू स्टेप लो। टू स्टेप भैया लूँ भैया? इंस्टेंट अकाउंट मत लेना हमें भाई, उसमें रूल्स काफी ज्यादा होते हैं, कंसिस्टेंसी रूल्स वगैरह ऐसे ऐसे अच्छा कुछ अच्छा चीजें अच्छा। हैं। वो भैया मेरे उनका को एक इंस्टेंट मास्टर प्रो है, उसमें देखो, सिर्फ एक ही वो है। तुम लोगों को एक नए उससे मिलाता हूँ, सदस्य से। ये है इथीरियम, हाँ भैया, देखा था स्टोरी पे मैंने। ठीक है। ये इसका नाम है इथीरियम। कल ठीक ऊपर है, गया था ना ये। इसका भी अभी इंस्टाग्राम हैंडल बनेगा, इथीरियम बोल दे सबको। इसकी ओके। तो ट्रेडिंग भी नहीं हो सकती भैया, इसके इसके यूएसडीटी के इसके जरिए। इसके इंस्टाग्राम के उसमें वो जाएंगे, क्या कहते हैं, मैं ट्रेड्स डाल दिया करूंगा, तो तुम इसके वो फॉलो कर लेना। लेकिन भाई इथेरियम क्यों? ठीक है, हैं? मैं कह रहा हूँ इथे इसके उसमें मैं ट्रेड्स डाल दिया करूंगा, तो तुम वो फॉलो फॉलो अबे यार, ये तो डस्टबिन में गिर गया। भैया निकाल दे। यार तुम में से किसी ने पहले बिल्लियां पाली? भैया शौक तो